साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस प्रोग्राम में मेहमान के तौर पे उपस्थित हैं लखनऊ की बहुप्रतिष्ठित महिला चिकित्सक। आप मैडम परिचय दें अपना। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर राधा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब बुलाने के लिए मुझे। तो मैम आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग पुरानी यादों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल जो है मंगलवार था और मंगलवार के दिन क्लिनिक पर निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप लगता है सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, और शाम को 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप रखता है हाथीवाह मंदिर सीतापुर रोड लखनऊ में। कल मैंने जो है माता सरस्वती की मूर्ति को देखा और लोग वहां पर सरस्वती पूजन का जो है कार्यक्रम कर रहे थे। अचानक से डॉक्टर साहब मुझे अपने जो है कॉलेज MKH मेडिकल कॉलेज की याद आई और उस पूरी फैकल्टी की याद आई, पूरे लोगों की याद आई, और एक बड़ा पुराना जो है किस्सा याद आया कि साथियों जो हम लोग यहाँ से गए थे पढ़ने के लिए, तो वास्तव में डॉक्टर साहब हम लोगों की स्थिति नहीं थी पढ़ने, बिल्कुल नहीं थी, और ना ही इतने पर्याप्त संसाधन थे कि हम लोग वहाँ जा करके पढ़ाई कर सकें। और गोद में मेरी बेटी थी जो है महज जो है डॉक्टर साहब बहुत छोटी सी जो है बिटिया हमारे साथ में थी, और डॉक्टर साहब की जिद थी कि नहीं हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। शादी के जो है कोई विशेष समय नहीं, साल 1.5 साल का ही समय बीता होगा कि ये सारी तैयारियां जो है बन गई कि नहीं जाना है तो जाना है। और कुछ पुरानी बातों को डॉक्टर साहब बताएंगे कि कैसे हम लोग वहाँ पे गए, क्या किए, कैसे क्या हुआ। बस यही बताना चाहूँगी कि अपनी जो है गृहस्थ लाइफ से जो है हमने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि पढ़ाई शुरू कर दिया जाए और कुछ स्पेशल किया जाए समाज के लिए, जो हमारे समाज के हित में हो। और वहाँ जाकर के हम लोग ने एडमिशन लिया, जहाँ पर हमारे प्राचार्य लोगों ने बहुत बहुत साथ दिया, और उन प्राचार्य लोगों को मैं आज भी दिल से याद करती हूँ और उनका तहे दिल से नमन करती हूँ। सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में मैं उनको बार बार सत प्रणाम करती हूँ। तो साथियों जो है जीवन की जो है शुरुआत हुई और करियर का शुरुआत हुआ। जब हम लोग गए थे तो हम लोग ऑलरेडी जो है मेडिकल की परीक्षा को पास करके गए थे, हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट हो चुके थे, और जब एक नई पद्धति में पहुंच गए बिल्कुल जिससे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था, होम्योपैथी। और साथियों इसी महामंच के माध्यम से स्वर्गीय डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर MC चौधरी साहब का तहे दिल से जो है कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसा दिव्य महापुरुष जो है इस पृथ्वी पर दोबारा आए, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। साथियों महज 2400 रुपये दे करके हम लोगों ने अपना एडमिशन करवा लिया, और उन्होंने मुझे जो है प्रेरित किया कि मैं जो है छोटे से बच्चे को लेकर के क्लास में अलाउ हूँ। बाकी सभी लोग तो नहीं प्रेरित, ऐसा कोई शिक्षक नहीं था शुरू में, इससे पहले कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो बोला कि छोटा बच्चा लेकर के पढ़ाई करो, पर उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया और मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर के पढ़ाई के लिए साल भर की बच्ची को गोद में लेकर के हम लोग कॉलेज जाते थे, और उन्होंने अलाउ कर दिया। लोगों ने विरोध किया कि बच्चा रोएगा, शरारत करेगा, जो है क्लास डिस्टर्ब होगा, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अलाउ कर दिया कि ठीक है आप बच्चे को लेकर के स्कूल में आए। एक उनकी इतनी बड़ी महानता, दयालुता, भक्त वत्सलता हम पर ये बनी रही कि कभी भी उन्होंने फीस के लिए हमें प्रताड़ित नहीं किया, कभी भी लाइन नहीं लगवाया, कभी भी बुला करके लज्जित या शर्मिंदा जो है नहीं किया। एक बात उन्होंने कही थी जो दिल को छू गई, बोले कुलदीप जी, कभी भी उन्होंने कुलदीप नहीं कहा हमको, बोले कुलदीप जी अब आपकी जरूरतें और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लिहाजा आप अपना मेहनत और परिश्रम बढ़ा दीजिए। साथियों ये बात यहाँ पर घर कर गई। वहां से आया तो कुछ जो है संसाधन भी नहीं थे। इवन जो है हम लोग को बिहार में जो है मोबाइल भी जब चार्ज करना रहता था तो जा करके 10 रुपया देते थे तब मोबाइल चार्ज होता था। और
लौट करके आया तो मेरी पत्नी ने हमसे एक बात कहा, वो बात बहुत घर कर गई। उधर प्रिंसिपल साहब ने कहा, प्राचार्य जी ने, इधर पत्नी ने हमारे हमसे कहा कि ये क्या मोबाइल चला रहे हो, इसको मोबाइल को बदल दो, स्मार्टफोन ले लो। तो हमने अपनी पत्नी से पूछा कि ऐसा क्यों। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो डॉक्टर साहब ने नया मोबाइल लेने के लिए क्यों कहा था आप उनसे, याद है? जिससे आप अच्छे से अच्छे ज्ञान ले सकें, लोगों से कांटेक्ट कर सकें। तो डॉक्टर साहब ने हमको बताया, कुछ याद है मैम आपको? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जिससे आप अपने नॉलेज को अपडेट कर सकें, देश में क्या चल रहा है, आपके जो है मेडिकल फील्ड में क्या चल रहा है, कैसे आप प्रोग्रेस करेंगे। इस वजह से मैंने कहा कि एक स्मार्टफोन ले लीजिए आप। तो साथियों, उस समय स्मार्टफोन की कल्पना भी करना जो है मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरे पिताजी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं सिर्फ एक इंसान के पढ़ाई का खर्चा दे सकता हूँ, वो भी सिर्फ फीस। जी हाँ दोस्तों, उधर जो है मुझे एक चिंता सता रही थी कि जो है वाइफ का फीस कैसे भरा जाएगा, इधर घर गृहस्थी परिवार के साथ में मेडिकल की पढ़ाई कैसे की जाएगी, इस बात की चिंता हो रही थी। तो जब मैं आया तो इन्होंने कहा कि जो है मुझे स्मार्टफोन दिला दो। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई कारण क्या है, लॉजिक क्या है। तो इन्होंने बताया कि इससे जो है आप खुद को अपडेट रख सकते हैं। साथियों, ये भी बात दिमाग में जो है घर कर गया, उधर प्रिंसिपल साहब की बात, इधर इनकी बात। तो जब मैंने इनसे जाना, इनकी इच्छा जी जो है जान लिया, तो मुझे एक चीज ये पता चला कि एक ही समय में एक ही चीज में मल्टी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है। एक ही समय पर, एक ही जगह पर, एक ही प्रोफेशन में रह करके मल्टी टैलेंटेड होना जरूरी है। ये बात जो है समझ में मुझे आई। साथियों, तुरंत हम जो है वहां पर अपनी एक छोटी सी क्लिनिक डाले, फिजियोथेरेपी की जो है सेवाएं देना शुरू किए, और मल्टी टैलेंट की बात जो है चूंकि दिमाग में जो है घर कर रही थी, ये पैथी हमारे लिए नया था, यह प्रोफेसर नया था। तो इसलिए हमने जो है देखा कि जो है इसको सीखना बहुत जरूरी है। समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। और पहला क्लास जब मैं इंटर किया तो उस समय स्वर्गीय डॉक्टर प्रोफेसर RS प्रसाद साहब का चल रहा था, जो कि फार्मेसी पढ़ा रहे थे, और दूर दूर तक फार्मेसी जो है दिमाग में जो है बैठ नहीं रही थी। जितने अच्छे से उन्होंने फार्मेसी पढ़ाई है कि मुझ जैसे इंसान को भी बिल्कुल टिंचर क्या होता है, किंगडम क्या होता है, प्लांट किंगडम क्या होता है, इतने अच्छे से मतलब कि फार्मेसी पढ़ाई की आज भी मैं नहीं भूल पाती हूँ। उनको जो है मैं अपने तहे दिल से सब नमन करती हूँ। तो पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था कि कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। मैं जो है चूंकि प्रकांड विद्वान थे, बेहतरीन उनको नॉलेज था, ना जाने कितना ड्रग प्रूविंग जो है वो खुद करते थे, और ना जाने कितनी मेडिसिन का निर्माण कराया, ना जाने कितने हजारों स्टूडेंट को जो है उन्होंने जो है होम्योपैथी पढ़ाई। लेकिन मेरे पल्ले जो है समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक एलोपैथिक जो है फार्मेसी को हम लोग पढ़ करके गए थे, फार्माकोपिया को पढ़ के गए थे, फार्माकोडायनेमिक्स को पढ़ के गए थे, लेकिन जो है होम्योपैथिक फार्मेसी को पढ़ना जो है और समझना आसान नहीं है। हमने जो है डॉक्टर RS प्रसाद सर से मिलने की कोशिश की, बड़ा हिम्मत जुटा करके उनके जो है विभाग में गया और जा करके उनको चरण स्पर्श किया, और जो है हमने कहा सर ये समझ में नहीं आ रही है। डॉक्टर RS प्रसाद सर का जो है वो बात जिंदगी भर याद रहता है। तो बोले इसलिए नहीं समझ में आ रही है क्योंकि तुम इसे अभी तक जो है स्वीकार नहीं कर पाए। जिस दिन इसे अपना कर्तव्य समझ लोगे उस दिन से ये समझ में आने लगे। तो 2 डोज तो काफी थे, जो है उसी में उलझ रहा था। तीसरा डोज डॉक्टर RS प्रसाद सर ने दे दिया। इसके बाद में साथियों हमने कहा नहीं, भागना नहीं है, मैदान नहीं छोड़ना है। अगर जिस दिन भी बिहार की धरती छोड़ूंगा उस दिन कुछ न कुछ ले करके जाऊंगा। यह जो है एक जिद थी, एक जुनून था, एक जो है कह सकते हैं कि एक अटूट जो है विश्वास था कि नहीं हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग जीतेंगे यहाँ से। साथियों, यकीन माने घर में जो है कोई भी ऐसा हमारे परिवार का सदस्य नहीं था जिसके पास पैसे की कमी थी। 2 बड़े भाई, पिताजी, बहन सब लोग थे,
मिलते थे, जुलते थे, हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं पूछता था कि कैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ जरूरत तो नहीं है, कुछ खर्चा तो नहीं है, कहीं और ज्यादा बात इसलिए भी नहीं करते थे कहीं कुछ मांग ना ले। लेकिन कुलदीप श्रीवास्तव का जो है दिमाग में एक चीज हमेशा से चला है, शुरू से चला है कि जरूरतें हमारी हैं तो पूरा हम ही करेंगे। जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी के चरणों में गिड़गिड़ाने और झुकने की जरूरत नहीं है, चाहे वह खुद के व्यक्तिगत संबंध हो, चाहे वह मित्रवत संबंध हो। कभी नहीं किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। डॉक्टर आर एस प्रसाद की ये बातें हमारे लिए टॉनिक का काम कर रही थी। डॉक्टर MC चौधरी साहब की जो है प्राचार्य जी की बातें हमारे दिमाग में मोटिवेशनल स्पीकर के तरीके से बार बार स्ट्रक कर रही थी कि कुलदीप जी आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं, आप अपना मेहनत बढ़ा दें। तो अब ये पता चला कि भाई जो है फार्मेसी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन, ऑफ्स, गायनी सर्जरी और जो है PM, PSM और रिपेटरी को पढ़ना है, ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी को पढ़ना है। ये बात मैंने ठान लिया और जब ठाना तो उसी समय इनको मैंने लिलोमा का जो है टैबलेट दिलाया और अपने लिए जो है एक चाइना वाली जो है मोबाइल ले लिए थे और चारबाग रेलवे स्टेशन पे जो है फिल्म देख रहे थे, एक चोर आया लेकर के चला गया इनके पास। और जब हम लोग आए तो साथियों, हम लोग पहले भी कोई भी काम करते हैं तो मैं अपनी पत्नी से सलाह लेता हूँ, लिस्ट ऑफ गोल्स हम लोग बनाते हैं और कैसे कैसे काम करना ये बात जो है निर्धारित करते हैं। तो मैंने राधा से कहा कि देखो राधा, ऐसा है कि पर डे तुमको इस मोबाइल से 20 क्वेश्चन मैं दे करके जाऊंगा, उसको तुम खोज करके रखना और बताना कि कैसे क्या करना है। और यही बात इनसे भी कहा कि राधा, हम लोग जब भी कॉलेज जाएंगे ये भूल करके जाएंगे कि हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, एक कोरा कागज बन करके जाएंगे ताकि प्रोफेसर, टीचर जो भी है उस पर कुछ लिख सके और हम कुछ वहां से ज्ञान अर्जित कर सके। ये दिमाग में बन गया। और सर मैं क्या बताऊं आपको, चुनौतियां बहुत थी, बहुत कंपटीटर थे, बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि कंपटीटरों की कोई कमी ही नहीं थी। कहीं भी खड़े हो जाइए तो जो है ईश्वर को छोड़ करके गिन नहीं सकते थे कि कितने कंपटीटर हैं। और कंपटीटर का मतलब मेडिकल में आप समझ सकते हैं। जब हमने देखा कि कंपटीटरों की संख्या बढ़ती जा रही है तो हमने उसी समय जो है एक नीति बनाई कि आज से मैं जिस क्लास में हूँ उस क्लास के बच्चों को पढ़ाऊं। फर्स्ट BHMS में थे, फर्स्ट BHMS को पढ़ाया, सेकंड में गए, सेकंड को पढ़ाया, थर्ड में गए, थर्ड को पढ़ाया, फाइनल में गए तो प्लस हो गया। प्लस ये हो गया कि फाइनल तो पढ़ना ही था, प्लस 3 इयर्स के स्टूडेंट हमारे पास में थे तो जितनी भी चीजें थी वह 3-3 बार पढ़ने को मिलती थी। फाइनल पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर भी पढ़ा रहे हैं, सेकेंड ईयर भी पढ़ा रहे हैं, थर्ड ईयर भी पढ़ा रहे हैं, फाइनल ईयर में भी फाइनल ईयर को पढ़ा रहे थे, लेकिन जाते थे कोरा कागज बन करके। प्लस 20 क्वेश्चन पर डे ये जो है निकाल करके रखती थी जो मैं दे करके जाता था। लगभग में साथियों अब यहीं से जो है मल्टी टैलेंटेड होने का फायदा मिलना शुरू हुआ। मैं एक बार जो है उन सारे लोगों का जो है नाम लेने की जो है कोशिश करता हूं। अगर जो कहीं कोई त्रुटि रह जाए या किसी का नाम मैं भूल जाता हूं तो मैं इसी महामंच के माध्यम से माफी चाहता हूं। और इसी महामंच के माध्यम से मेरे जितने भी गुरुवृंद हैं सब लोगों को जो है इसी महामंच के माध्यम से सादर प्रणाम चरण स्पर्श करता हूं और कहता हूं ये फक्र के साथ में, गर्व के साथ, कि मैं बड़ा ही परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे बिहार की धरती में मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज में पढ़ने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। और क्या गजब की फैकल्टी थी हम लोगों के समय की। ईश्वर कितना मेहरबान था कि हम लोगों को सीखने को मिला। साथियों एक वाकया याद आता है सीखने से कि हम लोग प्राचार्य जी के साथ में जो है गए थे जम्मू एवं कश्मीर, याद है डॉक्टर साहब? प्राचार्य जी के साथ में गए हुए थे और प्राचार्य जी ने उनसे कहा कि क्यों नहीं अपनी वाइफ को भी साथ में ले जाते हो। तो शायद मैं उस ग्रुप में अकेली ही महिला थी जो मैं गई थी और प्राचार्य जी देख करके बहुत खुश हुए कि कम से कम आई तो। साथियों सीखने का चीज ये था कि हम लोगों की ट्रेन लेट हो गई थी,
बहुत सारे हमारे साथी बराती जो है कॉलेज के पढ़ने वाले जो है स्टूडेंट थे, सब लोग जो है बड़े एंजॉय के साथ गए और जो है अमरनाथ एक्सप्रेस से हम लोग पहुंचे थे। 15 घंटे साथियों, की ट्रेन। हमारे प्राचार्य जी जो है स्वर्गीय डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य एमसी चौधरी सर तब तक भोजन नहीं किए थे जब तक हम लोग पहुंच नहीं गए, और पहुंचने के बाद में भोजन करा करके, प्रोग्राम अटेंड करा करके, बैग सर्टिफिकेट सब कुछ दे करके हम लोगों को विदा करने के लिए साथियों रेलवे स्टेशन तक आए। ऐसे लोगों के हम लोग शिष्य हैं। तो साथियों, सीखने को खदान था, वहां पर खजाना था, तिलस्म था, वो तो लुटा ही रहे थे। अब कौन वहां से जो है मोती लेकर के आया, कौन वहां से पत्थर लेके आया, ये मैं नहीं जानता हूं। जो लोग किस्मत को कोसते हैं, शायद आज हमारे इस वीडियो के बाद में किस्मत को कोसना बंद कर दें। साथियों, धीरे धीरे हमारी बच्ची जो है बड़ी होती जा रही थी और हम लोगों का सिलेबस बढ़ता जा रहा था, कंपटीटर बढ़ते जा रहे थे, दुश्मन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तनिक घंटा नहीं फर्क पड़ता था हम लोगों को। कंपटीटर तो वो थे कि जो एक माँ से ही जो है कंपटीटर करते थे कि हाँ बच्ची लेके बैठी है, तो भी दया नहीं आती थी कि हाँ इस लेडीज को कैसे क्या डिफिकल्टी हो रही है, बस हाँ पढ़ने में ही लगे रहते थे। और हम लोग एक प्रकार से जो है लोगों की बातों को इस कान से सुनते थे, इस कान से निकाल देते थे। लोग बड़ी हंसी उड़ाते थे, बच्चा लेके आते हो, बच्चे को घर पे रखा करो, ध्यान दिया करो, जो है 1-2 दिन नहीं भी आओगे तो क्या हो जाएगा। तो यही कमेंट रहता था कि हाँ आप एक लोग ही आओ, कुछ नहीं, घंटा नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता था। एक प्रकार से जो है थेथर शब्द होता है, हम लोग थेथर हो गए थे, कछुआ हो गए थे, चलते रहते थे, रुकते ही नहीं थे। और मैं और डॉक्टर राधा श्रीवास्तव ये जानते ही नहीं है 6 साल तक कि नींद क्या होती है, भूख क्या होती है, प्यास क्या होता है। सिर्फ एक ही चीज जानते थे कि जिम्मेदारी क्या होती है, हमारे लिस्ट ऑफ गोल्स क्या है, हमारी टारगेट क्या है। साथियों, अब जो है बच्ची का भी पढ़ाई था, उसका भी फीस था, घर का खर्चा, किराया, कोचिंग और जो है आने जाने का कन्वेंस, शादी विवाह, तमाम चीजें, जिम्मेदारियां तो एक जो है वैवाहिक जीवन के ऊपर कितना होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद में प्रेशर था एक जो है, और बोझ था वो सिलेबस का था। तो मैं एक बार जो है प्लान बनाया, हम और राधा दोनों ने, कि क्यों ना जो है सारे प्रोफेसर लोगों से मिलते हैं। सारे प्रोफेसर के पास चले गए, सबसे मिल लिया, और सबसे मिलने के बाद में एक बात ये पता चल गई कि अगर जो आप इसमें कुछ विशेष करना चाह रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को कुछ विशेष दर्जा देना पड़ेगा आपको अपनी जिंदगी में, और तब तक सीखते रहना है जब तक कि ये कंठस्थ ना हो जाए। क्योंकि सवाल ही हम लोगों ने यही किया था। डॉक्टर राधा को याद होगा कि जो है डॉक्टर ANK श्रीवास्तव सर के जो है चैम्बर में जब हम लोग पहुंचे तो हम लोगों ने जो है कहा था, उनसे पूछा था, और वही चीज डॉक्टर PK सिंह साहब से भी हम लोगों ने पूछा था। डॉक्टर PK सिंह साहब से भी हम लोगों ने यही पूछा था कि सर आप जब आते हैं पढ़ाने के लिए तो किताब नहीं खोलते हैं, सब आपको रटा हुआ है, मुंह जबानी याद है। डॉक्टर ANK श्रीवास्तव सर से कहा कि आप पूरी फिजियोलॉजी पढ़ा देते हैं, पूरी पैथोलॉजी आपको रटी हुई है, और पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जो है आपने पढ़ा दिया, और जो है सारी चीजें आपने, पैरासाइटोलॉजी पढ़ा दिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। एक साल में 2-2, 3-3 बार पढ़ा दिया। कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। लगभग इन दोनों लोगों का जवाब सेम था कि हम इसलिए आपको पढ़ा देते हैं क्योंकि हम इसे पढ़ करके आते हैं, और हम इसलिए आपको पढ़ा देते हैं कि हम पढ़ने के बाद में आज भी पढ़ लेते हैं, बात दिमाग में फिट हो, पढ़ना है। फिर क्या था, लगाते थे ढिबरी, लालटेन, चार्जर, जो कुछ भी मिल जाता था, खंबा खंबा जहां से भी रोशनी आती थी हम लोग वहीं बैठ जाते थे। एक बार का वाकया है कि डॉक्टर साहब पढ़ने में इतनी मसरूफ हो गई थी कि जिस लाइट के तले ये पढ़ रही थी उसी लाइट में जो है सामने किताब था, और बगल में जो है साथियों बड़ा ही जहरीला सांप बैठा था, और ये पढ़ने में इतनी मसरूफ थी कि इनको सांप नहीं दिखाई दिया। मैं उस सांप का भी इसी जो है महामंच के माध्यम से बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और शायद आज ही
हम लोग जो है आपके एहसानमंद हैं। अगर जो कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, और अगर जो कोई अनहोनी हुई होती तो शायद आज इस मंच पे हम और डॉक्टर राधा नहीं उपस्थित हो पाते। साथियों, जो है सब कुछ क्लियर हो गया था कि भाई जो है अगर जो आपको कुछ करना है तो कुछ विशेष योगदान देना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ना तो चाहते थे, मेहनत तो करना चाहते थे, बहुत मेहनत करना चाहते थे, लेकिन बीच बीच में जो कॉमर्शियल शॉर्ट ब्रेक आते थे जरूरतों के, ये बहुत परेशान करते थे। किसी की शादी आ गई तो फीस बढ़े कि जो है उसके यहाँ जा करके जो है न्योता दिया जाए, कि बच्चों का कपड़ा खरीदा जाए, कि खुद का कपड़ा खरीदा जाए, या कोई जरूरत पड़ जाती थी तब भी ऐसी चीज आती थी। तो लिहाजा जो हम लोग एक ही काम करते थे, मेहनत बढ़ा देते थे। कैसे मेहनत बढ़ा, आइए बताते हैं। फर्स्ट बीएचएमएस में सवेरे 4 बजे जाग जाते थे और 4 बजे ही जो है फर्स्ट बीएचएमएस के बच्चों को पढ़ाने चले गए। सेकंड बीएचएमएस, थर्ड बीएचएमएस, फोर्थ बीएचएमएस, फाइनल बीएचएमएस तक ये 4 बजे का सिलसिला चलता रहा। और यकीन माने रात में हम लोग 1 बजे 1:30 बजे खाना खाते थे और सवेरे 4 बजे फिर उठ जाते थे, जिसका परिणाम साथियों यह मिला कि हम लोग जो है फर्स्ट टू फाइनल ईयर जो है टॉप ही करते थे। और जो कंपटीटर थे साहब, जो जलते थे, भूनते थे, जो रोग की तरीके से आगे बढ़ करके जो है लत्तियां जो है मारते थे, लंगर मारते थे कि रुक जाए, टूट जाए, झुक जाए, वो आज जो है फॉलोवर्स बने हुए। आज तो डॉक्टर साहब फिर भी बोलते रहे, क्लास में कुछ जवाब सवाब होता रहा, टीचर से कुछ पूछा गया तो जवाब भी देते थे। मैं पीछे चुपचाप बैठी, आगे की सीट पे ही बैठी थी सॉरी, मगर अब बच्चे को लेकर के बैठी। लोग समझते थे कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। अपना बस जाती थी केवल एक टारगेट लेकर के कि मुझे कुछ ज्ञान सीख करके आना है और अपने बच्चे को पालना है, बस इतना ही टारगेट। लिहाजा उसका नतीजा ये हुआ साथियों कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते गए, सीखते गए, नॉलेज अप्लाई करते गए, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और उसे जो है मेडिकल कॉलेज के जो है समय अंतराल में लगभग में 600 बार जो है हम लोगों ने होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो है पढ़ा। लगभग में जो है 200 से 250 बार जो है हम लोगों ने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन पढ़ा एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी पढ़ी। 20 से 25 बार जो है पूरी रिपर्टरी पढ़ी। और जो है पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटमी, पीएम, पीएसएम, एफएमटी और जो है ऑप्स गायनी सर्जरी को भी हम लोगों ने उतने ही तवज्जो से पढ़ा और आज भी पढ़ते रहते हैं। साथियों, हम लोग जो है इसका परिणाम हम लोगों को जो है दिन प्रतिदिन मिलता रहता है। और यह याद ताजा हो गई क्योंकि जो है आज हमारे शहर में, हमारे आंगन में वो आ रहे हैं कि जिनके जो है ज्ञान के आंगन में, जिनके ममता के आंगन में, जिनके भक्त वत्सलता के आंगन में हम लोग पल करके फूले फले बड़े हुए, लखनऊ की पावन पवित्र धरती पर डॉक्टर प्रोफेसर उप प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल ऑफ मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डॉक्टर एम अनीश सर जो है आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत कोट कोट आभार। और सर, आपके आने मात्र से ही आज पूरा मेडिकल कॉलेज हम लोगों के दिमाग में तरोताजा हो गया है। तो इसी महामंच के माध्यम से साथियों आज हम लोग जो है इन लोगों का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर MC चौधरी सर का बहुत बहुत कोट कोट आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र सिंह सर का हम लोग बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर अनिल पांडे सर का जो है बहुत बहुत कोट कोट आभार व्यक्त करते हैं। ये वो महारथी हैं, ये वह जो है वीर योद्धा हैं जिन्होंने पीएम पीएसएम को हम लोगों को फाइनल ईयर में कम से कम 10 बार पढ़ा दिया। और इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है साथियों कि इतना जो है बड़े वास्ट सब्जेक्ट को, इतना जो है जबरदस्त सब्जेक्ट को कैसे कोई पढ़ा सकता है। मैं डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य लेट डॉक्टर RS प्रसाद सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आजीवन आभारी हूँ
कि होम्योपैथिक फार्मेसी छोटी मोटी कोई खिलौना नहीं, कोई जो है छोटा सब्जेक्ट नहीं है। ये जो है किंगडम से लेकर के नोसोट सारकोट से लेकर के जितने भी होम्योपैथी में क्रियाकलाप होते हैं जिससे दवाइयों का निर्माण होता है, उस चीज को साहब हम लोगों को घोर करके पिला दिया था सर। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि सर के साथ में कम से कम करीब जो है पढ़ने के दौरान ही बहुत जागरूकता थी, बहुत उत्सुकता थी। लगभग में करीब 200 से ऊपर मेडिसिन जो है हम लोगों ने चर्चा किया और उसके जो है कंपोजिशन को के बारे में चर्चा किया एंड मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ मेकिंग मेडिसिन के बारे में चर्चा किया। आज डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव अगर जो कुछ भी है, अगर जो नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो ये आपकी देन है सर। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। हम लोग जितना पूरी जीवन भूलेंगे ना तो भी कम पड़ जाएगा। डॉक्टर उपेंद्र मिश्रा सर, बहुत बहुत डॉक्टर प्रोफेसर उपेंद्र मिश्रा सर, अभी जल्द ही 2 दिन पहले मुलाकात हुई। आज हम लोग जो कुछ भी एनाटॉमी के बारे में ABCD जानते हैं, तो डॉक्टर प्रोफेसर उपेंद्र मिश्रा सर, डॉक्टर प्रोफेसर अजय पांडे सर का विशेष योगदान रहा है। डॉक्टर अनिल पांडे सर का विशेष योगदान रहा है। अगर जो फिजियोलॉजी की बात करें तो डॉक्टर ANK श्रीवास्तव सर, डॉक्टर PK सिंह सर का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये ऐसे डॉक्टर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर PK सिंह साहब, डॉक्टर ANK श्रीवास्तव सर, जिन्होंने हम लोगों को फिजियोलॉजी जो है एक प्रकार से समझ लीजिए कि जो है एक ही टॉपिक को ना जाने कितनी बार पढ़ाया होगा। आज के डेट में हम लोग और कुछ भी जानते हैं तो ये सब आपकी कृपा दृष्टि है। और डॉक्टर PK सिंह साहब के बारे में क्या कहना है, डॉक्टर ANK श्रीवास्तव सर के बारे में क्या कहना है, इन लोगों के जुबान पर सब्जेक्ट डिक्टो ऐसे ही जो है रटा हुआ है, रखा हुआ है, जैसे कि हमारी किताबों में सजा हुआ है। बहुत ही प्रकांड में जो है विद्वान है। मैं मटेरिया मेडिका के बारे में बात करूंगा साहब। ये होम्योपैथी की मेडिसिन की बुक होती है, सबसे टफ। सारे मेडिसिन एक जैसे लगते हैं, सबका कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसा लगता है, सबका मियाज में एक जैसा लगता है, सब में बातें एक जैसी होती हैं, लेकिन हाउ टू डिफरेंशिएट विद ईच एंड अदर, कहां पर कब और क्या देना है, कैसे समझना है, कैसे समझाना है, इसको हम लोगों को घोर करके पिला दिया और आज इस लायक और योग्य बनाया। इसका सारा श्रेय जाता है डॉक्टर प्रोफेसर उप प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल ऑफ मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के डॉक्टर M अनीश सर को। साथियों, एक योद्धा होता है, परम योद्धा होता है, एक परम वीर चक्र जैसा योद्धा होता है, सब में जो है योद्धा लगा हुआ है। तो एक ऐसे योद्धा हम लोगों के सामने आए, डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल सिंह सर, जो FMT और मटेरिया मेडिका को हम लोग को बहुत ही इन्होंने तो वो करके दिखा दिया कि पूरी मटेरिया मेडिका की बुक को कम से कम कुछ नहीं तो 20 बार पढ़ाया होगा और हर मेडिसिन को टच करा दिया। पूरी FMT को जो है साल भर में 10 बार पढ़ा करके रिवीजन करा दिया सर, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर कालीचरण चौधरी सर का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, आजीवन आभारी हूँ कि इन्होंने हमें मटेरिया मेडिका, रिपर्टरी, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, एक प्रकार से कह सकते हैं ऑलराउंडर जिसे कह सकते हैं सर, A to Z कहीं से भी पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए, तुरंत जो है डिफरेंशिएट कर देंगे कहाँ पे सोरा सिफिलिस साइकोसिस, कहाँ पे जो है मल्टी मियाजमेटिक मेडिसिन काम करेगा, कहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग, कहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग, कहाँ पे डीप एक्टिंग। अगर जो कुछ भी जो है आज हम लोग जानते हैं इस बारे में, तो ये जो है डॉक्टर M अनीश, डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य उप प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल ऑफ मंगला कमला डॉक्टर M अनीश सर, डॉक्टर प्रोफेसर प्रफुल्ल सिंह साहब के वजह से, डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर कालीचरण चौधरी सर के वजह से, हाँ, हम लोग बड़े प्यार से जो है काली दादा बोलते थे। तो आज भी दादा बोलते हैं। अगर जो कहीं फंसते हैं तो जरूर फोन करते हैं हम कि सर यहाँ पे फंस रहे हैं, क्या होना चाहिए। लेकिन इनकी ऐसी कृपा है और इनकी ऐसी दयालुता है और इनका ऐसा जो है ज्ञान का मार्गदर्शन है कि मजा तो तब आता है कि जिस मेडिसिन का ये जो है सर नाम लेते हैं, उस मेडिसिन को हम लोग सेलेक्ट करके रखे रहते हैं, बट कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जाते आज भी हैं कोरा कागज बन के, ताकि कुछ लिखा जा सके। 2 पन्ना पहले से भरा हुआ है, उस पर क्या लिखा जाएगा, उस पर तो सिर्फ सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं इसी श्रृंखला में नाम लेना चाहूंगा ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन के जो है प्रकांड विद्वान, महाविद्वान अजय यादव, डॉक्टर प्रोफेसर अजय यादव सर। जैसा नाम है वैसी ही इनकी भक्त वत्सलता है, दयालुता है, प्रभुता है। डॉक्टर अजय यादव सर को जितना भी धन्यवाद करना चाहें, कोट कोट धन्यवाद करना चाहें, वह भी कम है सर। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब आपकी प्रभुता की कृपा है, और आपने जो ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन का रसमान कराया हमें, वह जीवन भर जो है कभी भी कम नहीं पड़ेगा। हम लोग आजीवन आपके आभारी हैं। इसी श्रृंखला में डॉक्टर प्रोफेसर अकबर अली सर, बहुत बहुत मास्टर माइंड पर्सनालिटी, ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी को इन्होंने हम लोगों के दिमाग में बहुत डीपली एक्सप्लेन करके, बहुत अच्छे से हर एग्जाम्पल को देकर 1 से लेकर के 70 तक, 70 से लेकर 71, 72, 72 से 82, 82 से 104, और कहाँ पे कौन सा पेशेंट कैसे आ रहा, किस तरीके से आ रहा है, इसकी जो कला सिखाई ना डॉक्टर अकबर अली साहब ने सिखाया, डॉक्टर प्रोफेसर अजय यादव सर ने सिखाया, डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर कालीचरण चौधरी सर ने सिखाया, और अजय पांडे सर ने सिखाया। तो ये लोग रियल हीरो, यही रियल हीरो हैं। आज हम लोग जो कुछ भी है, घर मकान गाड़ी बंगला जो कुछ भी है, इन सब में तो इन लोगों को हिस्सा ले लेना चाहिए आकर के, क्योंकि ये हम लोगों के मेहनत की वजह से नहीं है, यह आपके मेहनत की वजह से है कि आज हम यहाँ स्टैंड होकर के बातें कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में बात करेंगे पीएमपीएसएम डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर अनिल पांडे सर ने हम लोगों के लिए एक इतिहास रच करके दिखाया, एक इतिहास लिख दिया कि कोई भी पीएमपीएसएम पढ़ाना नहीं चाहता, भागते हैं, क्योंकि बड़ा ही लेंदी सब्जेक्ट है, बड़ा ही लॉन्ग सब्जेक्ट है। कौन पढ़ाएगा, कौन इतना रिस्क लेगा, कौन मॉर्टेलिटी रेट को जो है बताएगा, कौन घटाएगा, कौन जो है सब पढ़ाएगा। सर जो है मैदान नहीं छोड़े, और मजेदार बात तो ये रही 10 बार पढ़ा दिया, रिपीट करा दिया, रिवीजन करा दिया। रिपर्टरी की बात करेंगे तो डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर कालीचरण चौधरी सर ने गजब की रिपर्टरी पढ़ाई। हम लोग का थोड़ा सा दुर्भाग्य था कि जो है सर जो है थोड़ा समय पहले जो है चले गए, वरना बहुत कुछ और सीखने को मिलता, और इतना हम लोग परिपक्व हो जाते कि क्या बताएं। लेकिन उसी बीच में परमवीर योद्धा के तरीके से हनुमान के स्वरूप में हमारे जो है सीनियर जो है प्रकट हुए, डॉक्टर प्रोफेसर दिवाकर राय सर। डॉक्टर प्रोफेसर दिवाकर राय बॉस अपने आप में एक अच्छा नॉलेज रखते थे और एक बढ़िया पकड़ थी। मैं फिर जो है जब देखा कि अब कैसे आगे रिपर्टरी आगे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और बीच में सर चले गए। सर के पास गया, बॉस के पास गया, बॉस के पास गया तो फिर कोरा कागज बन गया ताकि कुछ लिखा जा सके। हमने कहा बॉस जो है काम नहीं चल रहा है, हमको जो है पढ़ना है। बड़ा मना किया, बड़ा इधर उधर की बातें की जो है, लेकिन जब हम जिदिया गए कि नहीं बॉस पढ़ना ही है, तो फिर जो है वह राजी हुआ। सर काली दादा भी बीच में उस समय आए, हम लोग की एक्स्ट्रा क्लास लिए, तो वह राजी हो गए कि हाँ ठीक है पढ़ा देंगे। अब बात फंसी कि जो है पैसा क्या देना है, बोले पैसा दोगे तो पढ़ाएंगे नहीं। तो धन्य का व्यक्तित्व है भाई डॉक्टर दिवाकर राय सर का। जाते थे आराम से, जो है उनकी चारपाई सजी रहती थी, बैठते थे, पढ़ाया बंदे ने, अच्छे से पढ़ाया, दबा करके पढ़ाया। और उसके बाद में साथियों जब हम लोगों ने परीक्षा दिया, तब जा करके इसका जो है सारी जो है प्रोडक्टिविटी देखने को मिली। प्रोसेस जो है इतना लंबा था, फिर देखने को मिला प्रोडक्शन हुआ, और वह यह रिजल्ट आया कि हम लोगों ने फिर से जो है मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को फिर से एक बार हम लोगों ने टॉप किया, और वहां से
परीक्षा पूरी करने के बाद में, लोगों से बिछड़ने के बाद में, ज्ञान अर्जन करने के बाद में जब हम लोग जो है इस पेशे में आए, लखनऊ की धरती पे आए, तो यह मेरा कमाल नहीं है कि आज जो मैं दवा देता हूं तो कैंसर का पेशेंट ठीक होता है या असाध्य से असाध्य बीमारियां ठीक होती हैं। गाल ब्लैडर स्टोन यहाँ से निकले, ना जाने कितने गुर्दे की पथरी निकली, ना जाने कितने फैटी लीवर के पेशेंट ठीक हुए, ना जाने कितने पाइल्स के पेशेंट ठीक हुए, ना जाने कितने इनक्यूरेबल डिजीज ठीक हुए, और ना जाने कितने जो है बांझपन के रोग को मैडम ने ठीक करके, ना जाने कितनी सूनी गोदियों में, ना जाने कितनी सूनी गोदों को जो है भरा गया। यह हमारा चमत्कार नहीं है, यह आपका चमत्कार है, यह मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का चमत्कार है, ये जो है इन प्रोफेसर का चमत्कार है। लेकिन साथियों, अगर जो मैं कहूं कि मैंने क्या पाया तो ज्ञान, अगर जो कहूं कि आज अगर जो किसी को याद आती किसी तीज त्योहार व्रत में, तो यकीन माने गुरुदेव सिर्फ हमें आपकी ही याद आती है, हमें आपके अलावा और कुछ भी नहीं याद है। इवन हम अपने माँ बाप, भाई बहन, पिता से पहले भी आपको ही याद करते हैं। अगर जो किसी का नाम भूल बस छूट गया हो तो हमें माफ करें, क्योंकि इतने लंबे सीक्वेंस को याद कर पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह सर ने हम लोगों को एक प्रकार से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, पैथोलॉजिस्ट, हम लोगों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाया और गजब का नॉलेज रखते हैं, गजब का इनके अंदर जो है गुण है। और एक चीज ये है, सर्व गुण संपन्न है, सारे सब्जेक्ट में अच्छा पकड़ है, अच्छी नॉलेज है, बहुत बढ़िया से पढ़ाया। आपका हम लोग बड़ा ही सम्मान करते हैं, कोट कोट आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने आज हम लोगों को इस लायक बना दिया है कि पहले पैर तो थे लेकिन जमीन नहीं था कि खड़े कहाँ। आज आप लोगों ने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, खड़ा होने का जगह दिया है। वह हॉस्पिटल के रूप में है, वह क्लिनिक के रूप में है, वह कई प्रकार के अस्पतालों में आज हम लोग जाकर के अगर जो मरीज देखते हैं तो कहीं खड़ा होने का जगह अगर जो मिला ना सर, कहीं जमीन अगर जो मिली ना सर, तो वह आपकी देन है। कैसे भूल सकते हैं। आज सरस्वती पूजन के दिन आप सभी लोगों की बहुत याद आई, हम लोग आप लोगों को बहुत याद करते हैं। और एक चीज कहते हैं कि अगर जो आज हमारे पास घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, घोड़ा या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल रही, हमें अच्छा भोजन मिल रहा, वाहन मिल रहा है, वो हमारी वजह से नहीं सर, आप लोगों की वजह से। तो ये मेरा नहीं है सर, इसके वजह आप हैं, इसका श्रेय आपको जाता है, इसका सब कुछ जो है आपको जाता है। बस यह दास आपका हमेशा आपके सेवा के लिए तत्पर है। जब दिल करे, जहां दिल करे हमें याद कर ले, हमें आपसे मिल करके अति प्रसन्नता होगी। आपकी सेवा करके, आपके श्री चरणों में बैठ करके जो सुख की अनुभूति होगी, शायद वह मुझे स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता है। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव पूरे इस प्रोफेसर मंडली का जो है, प्राचार्य मंडली का जो है तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और वो भी सापरिवार आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथियों, कहा गया है कि अगर जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ना होती तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए मेरे जीवन के जो आदर्श हैं, श्री जानकी शरण मिश्रा सर, जो कि हमको जो है सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 8 तक पढ़ाए, अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ाते थे, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सतीश मिश्रा साहब संपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ाया कक्षा 8 तक। श्री संतोष श्रीवास्तव सर संपूर्ण विषय जो है पढ़ाया इंटरमीडिएट तक। श्री पंकज शर्मा सर अंग्रेजी पढ़ाया इंटर में हम लोगों को। श्री ए.वी. गुप्ता सर अंग्रेजी पढ़ाया इंटर में हम लोगों को। श्री अवधेश पाल सिंह सर, श्री दिनेश आचार्य सर, आपके माध्यम से हम लोगों ने कक्षा 11-12 में भौतिक विज्ञान पढ़ा, कोट कोट आभार व्यक्त करते हैं। श्री हेमंत शुक्ला सर, श्री रविंद्र सिंह सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम लोगों ने इंटर में जो है रसायन विज्ञान आपके माध्यम से पढ़ा। श्री राम यादव सर, इनके माध्यम से इंटर तक हम लोगों ने हिंदी पढ़ा। श्री एम.एम. मिश्रा सर
जिनके माध्यम से हाई स्कूल तक हम लोगों ने संस्कृत पढ़ा। श्री डॉक्टर विनोद सर, जिनके माध्यम से हम लोगों ने जो है जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान इंटरमीडिएट में पढ़ा। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं बताऊं, मेरा क्लास 8 तक 9 तक कोई बहुत अच्छा जो है रिकॉर्ड नहीं रहा है पढ़ाई का, लेकिन जब ये लोग हमको मिले ना, तो इन लोगों के वजह से मेरा जो है इंटर में लगभग में 80% नंबर आया और जो है विद ऑनर्स में जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास किया। तो आप सभी लोगों का भी कोट कोट विशेष विशेष आभार। डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी से निवेदन करते हैं कि जो आपके जो है माध्यमिक शिक्षा के जो भी टीचर्स हैं और जो बहुत छोटे क्लास में जो टीचर्स थे इस समय, तो मुझे ये है कि हाँ, जो मुझे शुरू से पढ़ाई है वो अलका मैम हैं, जो कि बहुत अच्छा मैथ पढ़ाती थी, साइंस पढ़ाती थी। इसके बाद शैलेन सर हैं, शैलेन सर बहुत ही अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते थे। नीरजा मैम जो हमेशा बायोलॉजी के लिए, उषा गुप्ता मैम इंटरमीडिएट की मैथ पढ़ाती थी। नकवी मैम बहुत ही अच्छी मतलब प्राचार्य थी, हेड थी हमारे स्कूल की, डीन भी बाद में बनी। और नकवी मैम बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री, सविता मैम, ये सभी लोग, उषा रानी मैम इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाती थी। इंग्लिश लगता था कि वो जो है बोल रही है तो कोई अमेरिकन बोल रही है, ब्रिटिश इंग्लिश बोल रही है, इस तरीके की। और हमारे जो है रंजना सक्सेना मैम हैं, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलती थी। साथ में हमारे नफीस सर बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते थे, जो कि मेरा नाम ही रख दिया था मैडम क्यूरी। जब लास्ट में कोई क्वेश्चन होता था वो पूछते थे। एक राज श्रीवास्तव सर थे, वो मैथ पढ़ाते थे और लास्ट में, सबसे लास्ट में मुझसे ही पूछते थे कि लड़की बताएगी। तो ये सभी गुरुजनों का बहुत ही सहृदय से मैं प्रणाम करती हूँ। और ये जहाँ पर भी हूँ मुझे हमेशा याद रहती है कि हाँ, ये टीचर ने मुझे ये फार्मूला, ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स पढ़ाया था। तो साथियों, आज हम लोग जो कुछ भी हैं वो है अपनी मेहनत के वजह से नहीं। हमें प्लेटफॉर्म अच्छा मिला, हमें लोग अच्छे मिले, हमें परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं था। हम तो चाहते थे परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी होंगी, अगर जो लोग अच्छे मिलते हैं और दिशा अच्छी मिलती है तो दशा खुद ब खुद जो है बदल जाती है। तो इसी महामंच के माध्यम से दुनिया के समस्त गुरुओं को हम लोग जो है पैर छू करके, गोड़ लाग करके, गोड़ लागतानी, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों का जो है सादर वंदन, अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोगों के आभार से ही, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से ही, प्रेम से ही हम लोग जो है यहाँ तक पहुँचे। अब एक जो है गुरु जैसा ही रोल जो है रखते हैं माता पिता, भाई बहन। डॉक्टर राधा श्रीवास्तव डॉक्टर राधा तब बनी जब इनकी माता ने यह समझा कि लड़की योग्य है, पढ़ाना चाहिए। इनके पिताजी ने, इनके दादी बाबा ने, इनके नात रिश्तेदार ने जब ये सोचा होगा तो कोई ना कोई कहा होगा कि लड़की योग्य है, पढ़ाइए। तो मैं डॉक्टर राधा श्रीवास्तव के जो है दादी बाबा, माता पिता को भी जो है इसी महामंच के माध्यम से कोट कोट आशीर्वाद देते हैं कि हिंदुस्तान के लिए एक बेहतरीन डॉक्टर इन्होंने जो है दिया, एक ऐसी महिला रोग चिकित्सक दिया जो कि बांझपन के केस को, चाहे वह पीआईडी हो, चाहे पीसीओडी हो, ओवेरियन सिस्ट हो, फाइब्रॉइड यूट्रस हो, ल्यूकोरिया हो, किसी भी तरीके का जो है स्तन में गांठ हो या बांझपन की समस्या हो, तो इसको बहुत आसानी से चुटकियों में ठीक करती हैं और 2-3 महीने में ही सूनी गोद भर जाती है। तो मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ। मैं अपने सास ससुर का भी बहुत तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, जो उन्हें आप जैसा हस्बैंड मुझे दिया। सबसे बड़ी विरासत तो यही है। तो साथियों, पहला गुरु होता है माता पिता। मैं इसी महामंच के माध्यम से अपने जो है बड़े भाई श्री प्रदीप श्रीवास्तव, श्री राम कुमार लाल श्रीवास्तव जी, जो कि हमारे पिताजी हैं, और मेरे जो भी भाई बंधु हैं, सब लोगों को प्रणाम करते हैं कि अगर जो आपने हमें समझा ना होता, आपने अगर जो हमें बूझा ना होता, वो चाहे डॉक्टर राधा जी हों, चाहे मैं हूँ, तो शायद जो है यह सपना एक सपना ही रह जाता। और अगर जो आज कहीं भी डॉक्टर साहब हम लोगों की दवाइयाँ किसी मरीज को काम करती हैं, तो इसमें लाखों लोगों का जो है सहयोग होता है, आशीर्वाद होता है। आज अगर जो हम लोग जन जगह जगह जा करके
कैंप लगाते हैं, निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा दे रहे हैं, तो इसमें भी लोगों का आशीर्वाद ही रहा होगा, तभी हम लोग डॉक्टर बने। इसलिए इसी महामंच के माध्यम से मैं खासकर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के सभी डॉक्टर सर से जो है निवेदन करता हूं कि प्लीज एक दिन सप्ताह का ऐसा जरूर रखिए जिसमें वृद्ध, बुजुर्ग, निर्धन जो है, असहाय माताएं, बहनें या जो लोगों से मदद मांगते रहते हैं, ये नहीं निर्धारित कर पाते हैं कि आज का भोजन करें कि आज की दवा करें, या दवा का कोई जो है रेशियो ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं उनकी लाइफ में, वह परेशान है। तो प्लीज ऐसे लोगों का आप मदद करें, उन्हें निःशुल्क चिकित्सा दें। और फिर से एक बार अपने समस्त गुरुवृंद का जो है आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि वीडियो मनोभाव से बनाई गई है, इसलिए मनोभाव से समझने की कोशिश करेंगे। अगर जो कोई रह गया हो, छूट गया हो, तो उनको भी जो है आभार व्यक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।